तो दिल्ली के तख्त दोबारा भी हिला दिए जाएंगे। संसद भवन बस नहीं, मोदी जी का घर भी हिला दिया जाएगा। युवा बैठा है यहाँ पर कि ये सरकार बात राम की करेगी और रास्ता रावण का अपनाएगी। मैं इस टाइम मरी हुई शिक्षा बना हुआ हूँ, मुझे इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तभी मुझे सुकून मिलेगा। इंसाफ दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा जब तक मैं जिंदा नहीं होंगी। मैं मेरी जिंदगी का अंदर इतनी भीड़ कभी कुन देखो, पूरो खचाखच जो एंट्री पॉइंट है वो पूरो भरियो पड़ो है। पीछा ना 80 फीट पूरो रोड है कन्नौट पैलेस तक, वो पूरो को पूरो खचाखच भरे पड़े है। और बीच इतनी खतरनाक भीड़ में अंदर को जो जड़े प्रोटेस्ट चाल रहे है अंदर की साइड में बड़े जाबा की तो जगह ही को ना बिल्कुल भी। पुलिस प्रशासन का हाथ पांव फूल चुका है। अभी हमें चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अग्निवीर लाके 4 साल की नौकरी कर दी उनकी। हैं देश की सुरक्षा कौन करेगा? क्या मोदी का बाप करेगा क्या? जंतर मंतर पे ई टाइम में हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जितना भी प्रशासन ने मुस्तैदी अपनाई थी, प्लानिंग करी थी, वे सारी प्लानिंग एकदम विफल हो चुकी हैं। क्योंकि 80 फीट ये पूरा रोड है और जो आगे तक जो कन्नौट प्लेस है सीपी जी ने बोली ही, वो पूरो को पूरो खचाखच ये पूरा रोड भर चुके है। और बी का अलावा इस साइड से तो यो सीपी यानी कि कन्नौट पैलेस को जो रोड है वो पूरा खचाखच भर चुके हो। दूसरी साइड जो प्रोटेस्ट को साइड है बा पूरी की पूरी खचाखच भर चुकी है। अब ते बोल रहा होगा कि बस ना साहब ना अतरी सा देख कर अगर है पका और ते ऐसा सोचा कि भाई 18 सा लोग ही आया है, अथारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली बात बताऊं, ये सिर्फ एग्जिट गेट सुबह कम से कम 20-30 मीटर बाहर है। एग्जिट गेट अंदर है, फिर भी का अंदर जा के नहीं पूरा प्रोटेस्ट आड़ो जो मेन जगह है बा बड़े मौजूद है। जब देश का अंदर एक बात है जो बहुत ही प्यारी बोली गई है, जब युवा इकट्ठा हूं ना जना फिर के बात बोली जाए शब्द ही को न सके कोई डेफिनेशन को ना। आज तो अपना देश के अंदर शिक्षा ने ले रखे नहीं, शिक्षा व्यवस्था ने ले रखे नहीं, अरे युवा एकत्रित हुआ है और इतनी तादाद का मायने एकत्रित हुआ है। मैं आज मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं मेरी जिंदगी का अंदर इतनी भीड़ कभी कुन देखो, कभी भी कुन देखो एक प्रोटेस्ट में। और जो भी एजुकेशन का नाम पे, एजुकेशन के लिए ऐसो प्रोटेस्ट इतनी ज्यादा संख्या में और यूथ एजुकेशन ने लेकर नहीं इतना इकट्ठा हुए हो, मैं इससे पहले कभी कुन देखो। पूरो खचाखच जो एंट्री पॉइंट है वो पूरो भरे पड़े है। पीछा ना 80 फीट पूरा रोड है कन्नौट पैलेस तक, वो पूरो को पूरो खचाखच भरे पड़े है। और बीच इतनी खतरनाक भीड़ में अंदर को जो जड़े प्रोटेस्ट चाल रहे है अंदर की साइड में बड़े जाबा की तो जगह ही को ना बिल्कुल भी। पुलिस प्रशासन का हाथ पांव फूल चुका है। इतनी संख्या में भीड़ देखकर कहनी एक्सपेक्टेशन ही कुंजी, बिल्कुल आइडिया कुंजो कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। कश्मीर से लेकर नहीं कन्याकुमारी तक का हर एक युवा नौजवान शिक्षा के लिए आज अरे जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आज आवाज सुन रहा हूँ, आवाज एक जनो अगर कोई हल किसी आवाज कर दे तो पूरा का पूरा एक साथ में एक सुर में चिल्लाए हैं, एक सुर में नारा बोले हैं। तो इसको समझ में आ रहा है कि जंतर मंतर आज पूरो युवा की साथ में है। आज पुलिस प्रशासन का हाथ पांव भूल चुका है, बाकी प्लानिंग पूरी की पूरी धराशायी हो चुकी है। फिलहाल में जो धर्मेंद्र प्रधान का रूप में एक भाई है बेल लोटेड़ा है और याको के मानो है गर्मी का मायने पसीना है, पूरा चीड़ का कपड़ा लत्ता सारा का सारा पसीना का मायने हो रहा क्या है। लेकिन फिर भी आग लोग है कहवा लाग रहे हो कि भाई साहब मैंने देखो आ हालत है अपना देश की शिक्षा की, आ दिखावा की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में तख्ती भी है जिक मायने नीट को भी जो पूरा बखान है वो करे गए है। नीट में केक का फला हुआ है, जान गई है जिम्मेदार कौन, एक ही नाम धर्मेंद्र प्रधान। या मैं कौन कह रहे हो, तमाम ये युवा कह रहे हैं। अब यानी कंट्रोल लेटा में ले आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी को इनकलाब जिंदाबाद साथियों। यह शिक्षा, लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। यह सरकार ने संविधान की हत्या की है। यह देश गांधी की विचारधारा का देश था, गांधी की विचारधारा का देश रहेगा। यह देश सावरकर की विचारधारा का नहीं बनेगा, यह देश गांधी की विचारधारा का रहेगा। आप जानते हैं, अगर आप लाठी डंडा चार्ज करना जानते हैं
तो हम लोग भी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनना जानते। ये बैरिकेड फेंक दिए जाएंगे। आप लोगों को जाट महासभा याद होगी, दिल्ली के तख्त हिला दिए थे जाटों ने, तो दिल्ली के तख्त दोबारा भी हिला दिए जाएंगे। संसद भवन बस नहीं, मोदी जी का घर भी हिला दिया जाएगा। युवा बैठा है यहाँ पर, युवा के खून है, युवाओं के खून में पानी नहीं है, युवाओं के खून में खून ही है, युवाओं का खून पानी नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से गोदी मीडिया के लिए 2 लाइनें हैं, वो बोलना चाहता हूँ। लश्कर भी तुम्हारे हैं, सरदार भी तुम्हारे हैं, कलम भी तुम्हारी है, अखबार भी तुम्हारे हैं। नफरत तुम फैला सकते हो क्योंकि 2 कौड़ी के पत्रकार भी तुम्हारे हैं। भाई तुमको देख, और कोई यहाँ पर कोई मेरा भाई मतलब जो भी माने, एक बहुत बढ़िया पत्रकार आया। मैं भाई को बहुत पहले से देख रहा हूँ, भाई की पत्रकारिता बहुत अच्छी लगती है। 2-4 गिने पत्रकार हैं जो आज भी ज़मीर जिंदा रखे हैं, लोगों की आवाज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। नहीं तो इस सरकार के लोगों का और नेताओं ने लोगों के ज़मीर मार दिए हैं, मजलूमों को सताया जा रहा है। मैं मेरा काम करता हूँ बस, जो मेरी ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करते हैं। और ये सरकार मजलूमों की हत्या करती है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे वोट लेती है और नीति अपनाती है रावण की। ये हकीकत है। यहाँ पर बैठे हर खड़े भाई सब जानते हैं, भाई बहन, कि ये सरकार बात राम की करेगी और रास्ता रावण का अपनाएगी। रावण भी बहुत माना जाए सर्वज्ञानी था, अच्छा आदमी था, मतलब अपनी बहन के लिए किया है जो किया। इस सरकार ने तो मतलब गरीब बहन बेटी सबका हक खा लिया। आपको याद होगा ये सरकार चुनाव जीती थी 2014 में। 2014 में ये सरकार चुनाव जीती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। पहला आंदोलन था ये, बेटी बचाने की जरूरत है भाई साहब। नहीं, पहला आंदोलन था बेटी मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहली योजना थी इनकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मोदी जी के पोस्टर लगवाओ। आपको याद होगा कि NIA की तरफ से उसका बिल जो सैंक्शन हुआ था 683 करोड़ रुपए हुआ था और उसमें से 58% मोदी जी के पैम्पलेट लगे थे। उस गाँव में भी पैम्पलेट लगे, शांत रहिएगा, मोदी जी के उस गांव में भी पैम्पलेट लगे हैं जहां पे पक्की सड़क नहीं बनी। फोटो जरूरी है, लोगों की सड़क जरूरी, अस्पताल नहीं होगा, लेकिन मोदी के बैनर मिलेंगे। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कई सरकार आई हैं, कई सरकार जाएंगी, मगर इतनी तानाशाही ना करें कि मजलूम मनने लगे। गरीबों की भी देखें, मिडिल क्लास के वर्ग के लोगों की, आप समझ रहे हैं स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अच्छा भाई, हेलो, क्या बन रखा हुई टाइम में? हिंदी में क्या बनने हुए? मैं इस टाइम मरी हुई शिक्षा बना हुआ हूँ। मुझे इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अच्छा, आप मरी हुई शिक्षा व्यवस्था बने हुए हो। इस्तीफा संजीवनी बूटी है इनके लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संजीवनी बूटी, तभी जिंदा हो सकती है भारत की शिक्षा व्यवस्था। मैं मरी हुई शिक्षा हूँ, मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मैं मरी हुई शिक्षा हूँ, मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा जब तक मैं जिंदा नहीं होंगी। अभी एक चीज है जो मैं थाने बताना चाहूंगा, मेरे खुद का पसीना थे, देख रहा होगा कि भयंकर टपका गिर रहा है, मतलब बहुत गंदो पसीनो हो रखे हूँ। और भाई सड़क के ऊपर लेटेड है, पूरी शर्ट पसीना में हो रखी है। अरे लगभग जितना भी युवा है वे सारा का सारा पसीना में गचागच हो रखे हैं। बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यह सरकार नेहरू को गाली देती है। आपने देखा होगा संसद में आए दिन नेहरू को गाली दी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में नेहरू को और गांधी को गाली देना मामूली बात है, क्योंकि जानते हैं अहिंसावादी लोगों को गाली दी जाती है, हिंसावादियों को तो पैर पड़े जाते हैं। जहां आप जिसको गाली देते हैं नेहरू को, उसका नाम आइंस्टीन के साथ आता था और मोदी का नाम एप्स्टीन के साथ आता है। ये सब याद रखेंगे और सबको याद रहेगा। तो इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल। अभी जो युवा है बाकी अंदर की जो प्रोटेस्ट है, भी प्रोटेस्ट में जो था ना एक माहौल जो देखने को मिल रहे होगो। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से ही है सर। हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हो, क्या करते हो? हम स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम दोनों हैं। ये ग्रेजुएट है और इनका इन्होंने जेई दिया था और लीक नहीं हुआ थैंकफुली, पर इनका काउंसलिंग चल रहा है, ये भी कॉलेज जाएंगी। आपने नीट दिया था? नहीं नहीं दे पाए। अच्छा, क्या लगता है कहाँ वीकनेस रह रही है गवर्नमेंट की? हर चीज में ही रह रही है। आज ये प्रोटेस्ट से क्या कुछ बदलने वाला है, क्या लग रहा है आपको? कि
वो छोड़ दें। सर डर बैठेगा ना सबसे पहले तो, क्योंकि इतने साल से ये लोग हैं दहशतगर्द जो हमें बोलते हैं, ये लोग इतना ज्यादा खौफ बिठा रखा है सब में, पर ये नहीं समझ रहे कि एक इंसान को इतना मत डराओ ना कि डर ही खत्म हो जाए उनका। अब वही हो रहा है। इससे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे ना करे, पर कम से कम ये पता लगेगा कि लोगों में कॉन्शियस बची है, लोग करना चाह रहे हैं, लोग नीचे उतरना चाह रहे हैं। सिर्फ बकवास करने के लिए हम घर पे नहीं है कि घर से हम चिल्ला रहे हैं कि मोदी सरकार ऐसी वैसी, अब उतर रहे हैं। अभी और लोग आएंगे, इन्हें डरना चाहिए हमसे। अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। गांधी ने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, नॉन वायलेंस किया था, उसके बाद हुई थी ना सिविल डिसोबीडियंस। इन्हें सुधर जाना चाहिए, वरना ये होगा। जितने गुंडे यही है, यहाँ से हम आए हैं, यूपी हरियाणा सब है यहाँ पे, वहाँ पे हमारे सिख दोस्त भी है, तो इन्हें डरना चाहिए, बस ये बात है। युवा है जो युवा अपना अपना विचार बता रहे हैं, और यह विचारा में जो चीज़ें निकल रही हैं वे भाव हैं, और हो सकता है कि ये हर एक चीज़ ने अब हो सका है अंदर से जो थकान है वह महसूस हो रही है ये युवा ने, और अब युवा सड़कों के ऊपर मौजूद है। और यह संख्या इस देश का अंदर शिक्षा का नाम पर इतना सारा युवा इकट्ठा हुआ, ये इतिहास है, और ये इतिहास सुनहरा अक्षरा में लिखे जाना चाहे, क्योंकि यो इतिहास एक शिक्षा के लिए एकत्रित हुआ है। ये जो संख्या है आज यह एक रणभूमि है, और इस रणभूमि का अंदर अगर सर गिना जाएगा और सर गिनबासु अगर विजेता घोषित किया जाएगा तो आज भारत को युवा जीत चुके है, क्योंकि रणभूमि में आज सर इतिहास में अंकित हो बड़ा सर है। ये सर बहुत ज़्यादा संख्या में है, जाकि संख्या से गिनती को लगा सको शायद हो सके। जो प्रोटेस्ट करवा के लिए बैठा शुरुआत में बाके लिए चंद लोग बाके लिए मौजूद रहा, लेकिन आज जो अंतिम फैसलो बड़ो विशाल और एक महाकुंभ जैसो देखने तो मिल रहा है। संख्या अपरंपार हो चुकी है। देश में शिक्षा के लिए युवा को इतनी संख्या में एकत्रित हो, यो देश के लिए खड़े न खड़े एक शुभ संकेत भी है। जिस तरह सरकार काम कर रही है देश में, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, तो उसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जी सर आवाज़ उठा रहे हैं, हम सबको उनके साथ आना चाहिए, इसलिए आए हैं। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हूँ मैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आज के इस प्रोटेस्ट से आपने कभी सोचा था कि एजुकेशन के लिए इतना यूथ कभी इकट्ठा हो सकता है? नहीं, इस तरह से तो कभी नहीं सोचा था। एक बंदे ने आवाज़ उठाई थी और अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ। पूरा यूथ पूरा उनके साथ आ चुका है। देश भर से लोग आए हैं आज उनके साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल। आज जो तस्वीर है या आवाज़ हल्की सी अगर कोई भी ताली भी बजावा है तो भी कि ताली की गंगनाहट में हर कोई शामिल हुआ है और ज़ोरदार तरीक़ा से अभिवादन कर रहे है। आज यह खुशी है कि युवा के अंदर भी कि युवा एक साथ में एक जगह पे शिक्षा के लिए खड़ा है। स्कूल की बच्चा भी ये मौजूद है, देख सको थे स्कूल की यूनिफॉर्म में छोटी छोटी बच्चे भी प्रोटेस्ट इस्तेमाल आई हैं। आखिर यो जो खूबसूरत नज़ारा है यो देश का अंदर सलूट है आप लोगों को, सलूट। आप सच्चे इस रगों में सच्चा खून आप लोगों को रियली मैं सलूट करता हूँ। देश के गद्दारों ने देश का खून चूस लिया बेटा, बचा लीजिए। देश का नौजवान जब हिलता ना तो देश का सिंहासन डोलता बेटा। सलूट आप। आज पूरा देख लीजिए मोदी जी, देख लीजिए कितने लोगों को जेल में डालना है। पूरा देश जेल में जाने के लिए तैयार है। आज तक तो प्रधान उसका कौन सा प्रधान था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। आज के बाद में किसका इस्तीफा मांगेंगे? मोदी का इस्तीफा मांगेंगे देश। और मोदी जी आपने इस देश का नाश था दिया, नाश। इसलिए देश के सैनिकों को आना पड़ा है। आपने देश की सेना को प्राइवेट कर दिया। अग्निवीर लाके 4 साल की नौकरी कर दी उनकी। हैं देश की सुरक्षा कौन करेगा? क्या मोदी का बाप करेगा? क्या ये वक्त आ चुका देश के साथियों। अच्छा, क्या लगता है देश के अंदर और जो एक सूचना और है, आपको पता होना चाहिए, इसरो के वैज्ञानिक आज 120 वैज्ञानिक वहां से स्थान छोड़ रहे हैं। आप कह चुके हैं और 700 के करीब जो है वैज्ञानिक वहां से इसरो को छोड़ चुके हैं। आप सोचिए, जिस देश के साइंटिस्ट ही
देश को छोड़ने के लिए आतुर हो जाए तो ऐसे प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता है। और अभी हमें चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। कभी सोचा था कि शिक्षा के नाम पर इतना यूथ एक साथ में इकट्ठा हो सकता है? आप देख लीजिए पूरा दिल्ली खचाखच भरा हुई, यहाँ तो जंतर मंतर तो काफी दूर है यहाँ से, और पूरा कनॉट प्लेस तक पूरा, मैं कहता हूँ पूरा पब्लिक ही पब्लिक है, पूरा देश उमड़ पड़ा है। मैं कहता हूँ सलूट है उन माओ को जिसकी कोख से ये जवान पैदा हुए। मैं कहता हूँ, और जो दलाल और भड़वे हैं जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, अरे असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो देश का मोदी है साहब, जो देश को हिंदू मुसलमान में टुकड़े टुकड़े कर रहा है। कौन है? मोदी है देश का असली टुकड़े टुकड़े गैंग। तो मैं कहता हूँ, और देश को बचा लो इन राक्षसों से। राक्षस आप कौन से पोस्ट पे रहे हुए हैं? पूरा नाम बताइए आपका। मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार वीर सिंह चौहान, हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा से आता हूँ। और मोदी जी दम है तो मेरे को फांसी लगा ले, नहीं रुका जाता मेरे से। कल एक मुंबई से एक बहन का फोन आया वीडियो देख करके कि फौजी भाइयों आप ही देश की असली जो है लास्ट में एक उम्मीद बची हो, आप लोग आइए और देश को बचाइए इन राक्षस नेताओं से। बताइए एक महिला की एक नारा भारत के जवानों के लिए, भारत के जवान, भारत के जवान, भारत के जवान। जवान हो, किसान हो, नौजवान हो, हर वर्ग यानी मौजूद है। आज जंतर मंतर पर यह भीड़ शिक्षा के लिए उमड़ी है। बाकी थे मंसूर झलकों पे नाम मेरे बबलू है, कैमरा पच मेरे भाई पुष्पेंद्र है। धन्यवाद। राम राम साहब। झलको